हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग मैं क्यों लिखता हूँ का समरी और लेखक के बारे में जान चुके थे। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे जो 1 नंबर के आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारे सामने है, मैं क्यों लिखता हूँ। इसका पहला सवाल, लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था। लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था, तो इसको लेखक जो है उसको अणु का पुस्तकीय ज्ञान था और अणुबम जो था ना, परमाणु बम, उसका ज्ञान था और रेडियोधर्मिता रेडियोधर्मी देखिए, अणु का उसको ज्ञान था, लेखक को अणु का ज्ञान था और रेडियोधर्मी को ज्ञान था और उसका प्रभाव का भी। तो ये प्रभाव भी हो जाएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ का भी प्रभाव था और उसका प्रभाव क्या, यानी कि विस्फोट होने के बाद उसका प्रभाव क्या होगा, उसका भी उसको ज्ञान था, पुस्तकीय ज्ञान, लेकिन वो देखा हुआ नहीं था। तो वो जब हिरोशिमा पहुंचते हैं तो वहां इसका प्रभाव देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कौन लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख पाते। ठीक है, कौन लोग बाहरी दबाव, जब तक कोई बाहर से उसको ना बोले तब तक कौन लोग नहीं लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैं क्यों लिखते हैं, इसमें हो जाएगा आलसी लोग। आलसी लोग है, जब तक दूसरे कोई नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं लिखता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, लेखक ने कहाँ पर गिरे अणु बम के बारे में समाचार पढ़े। मतलब जो लेखक है कहाँ पर बम गिरा था जिसके बारे में समाचार पढ़ते हैं। तो कहाँ पे गिरा होता है, हिरोशिमा में। अणु बम कहाँ गिरा हुआ था, हिरोशिमा में, जिसका न्यूज कौन पढ़ते हैं, लेखक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी। जब लेखक हिरोशिमा से जापान गए थे एक बार भ्रमण के लिए, तो वहां पे हिरोशिमा भी घूमे। जब हिरोशिमा घूम के वापस लौटे, तो वापस लौटकर यानी कि भारत लौटकर कहाँ लिखे हैं, रेलगाड़ी में। भारत लौटकर रेल गाड़ी पर बैठे, यानी कि रेलगाड़ी में बैठे हुए थे उस समय भारत लौटे और रेलगाड़ी में बैठे थे, उसी समय हिरोशिमा कविता लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है, यानी कि अनुभूति कब होता है। तो पिछले बार हम पढ़े थे कि अनुभूति जब भी क्या करते हैं, उसका संवेदना करते हैं और उसका कल्पना करते हैं तो क्या आता है, अनुभूति हो जाता है। तो हो जाएगा यहाँ संवेदना और क्या हो जाएगा, संवेदना और कल्पना। संवेदना और कल्पना के सहारे सत्य को आत्मसात किया जा सकता है, यानी कि अनुभूति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लेखक का अनुभव अनुभूति कब बन गया। लेखक का जो अनुभव है अनुभूति में कब बदल गया। कब बदलता है, जब जले पत्थर में मनुष्य की आकृति देख, यानी कि जब हिरोशिमा गुजरते हैं तो वहां पे सड़क पर एक दिन घूमने का उसको मौका मिलता है, तो वहां पे जले हुए पत्थर में एक आदमी का उसमें छवि बना हुआ, आकृति बना रहता है। तो वही दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि ये कितना भयानक हादसा हुआ होगा, यानी कि इतना जोर से विस्फोट हुआ कि उसका छवि बन गया, बाकी आदमी मतलब आदमी का राख ही बन गया, खत्म हो गया शरीर और उसका छवि बन गया पत्थर पे। तब उसको अनुभूति हो जाता है, अनुभव जो है अनुभूति में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आज्ञे का जन्म कब हुआ, यानी कि सच्चिदानंद जो है उनका जन्म कब हुआ। लेखक का जन्म कब हुआ, सन 1911 में लेखक का जन्म हुआ, यानी कि आज्ञे जी का जन्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर के सारे एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।